दराज का नाम आप सब ने सुना हुआ होगा। दराज एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां से हम लोग दुनिया की हर चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी स्किल, बिना कोई स्टोर क्रिएट किए और बिना कोई चीज़ परचेज किए दराज से महाना 40 से 50 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप लोग दराज से बिना किसी इन्वेस्टमेंट और बिना किसी स्किल के ये 40 से 50 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ऑनलाइन अर्निंग की एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट और बिना दराज पे कोई स्टोर क्रिएट किए, बिना कोई चीज़ परचेज किए आप दराज से महाना 40 से 50 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि आपकी ये अर्निंग डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट, इजी पैसा या जैज़ कैश के अंदर आपको मिलेगी। बहुत आसान और सिंपल सा काम है। आपको वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताने जा रहा हूं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जब दराज की बात आ जाती है तो आप समझ लें कि जैसा कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का नाम आपने सुना हुआ होगा, तो दराज ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान का ये अमेज़ॉन है। दराज के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ना तो हमने यहाँ पे कोई स्टोर क्रिएट करना है, ना कोई अपनी शॉप बनानी है, ना कोई चीज़ परचेज करनी है, तो हम यहाँ से अर्निंग कैसे करेंगे? तो ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस उन तक पहुंचती रहें, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताने जा रहा हूं कि आपने इस पे अकाउंट कैसे सेटअप करना है और आपने इससे अर्निंग कैसे करनी है, विदड्रॉ कैसे लेना है। ये सारी बातें बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मेरे पास दराज की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप लोग यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी करते रहते होंगे। तो इस तरह का इसका इंटरफेस है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आप लोगों को ये दराज की एप्लीकेशन भी एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इसकी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे गौर करें, पेमेंट मेथड्स, यहाँ पे 9 पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर वीज़ा, मास्टर कार्ड, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, यूनियन पे और एचबीएल शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी पेमेंट जो है वो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट, ईज़ी पैसा और जैज़ कैश के अंदर ले सकते हैं। आपको पेमेंट का सबसे ज़्यादा मसला होता है, आप पेमेंट के बारे में पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको पेमेंट का कोई इश्यू नहीं होने वाला, क्योंकि जैज़ कैश, ईज़ी पैसा का अकाउंट आजकल हर बंदे का है। तो ये इसका हो गया इंटरफेस, आपको पेमेंट मेथड सिखा दिए। अब इसकी बात आती है कि आपने यहाँ पे वर्किंग क्या करनी है, आपने यहाँ से अर्निंग कैसे करनी है। तो इस साइड पे अगर आप लेफ्ट साइड पे ज़रा गौर करें, मेक मनी विद अस इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 मेथड हैं। तो आज जिस मेथड की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है दराज एफिलिएट प्रोग्राम। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये दराज एफिलिएट प्रोग्राम का पेज मेरे पास ओपन होके आ गया है। एफिलिएट प्रोग्राम का आपको पता है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर ना तो आपने स्टोर क्रिएट करना होता है, ना कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना होता है, इनके प्रोडक्ट्स को आपने प्रमोट करना होता है। कैसे करना होता है? यहाँ पे देखें जी, हाउ डज़ इट वर्क के अंदर जस्ट 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर आपने जस्ट यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम के लिए साइन अप करना है, ठीक? जो कि आपको मैं बताऊँगा। दूसरा स्टेप है यहाँ पे रिकमेंड दराज प्रोडक्ट्स। ये आपने कैसे रिकमेंड करना है इनके प्रोडक्ट्स को और कहाँ पे करना है, ये चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। और तीसरा स्टेप अर्न मनी, ठीक है जी? यहाँ पे नीचे इनका एफिलिएट एग्रीमेंट है, इसको आप पढ़ना चाहें डिटेल में तो पढ़ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये नीचे बना हुआ है साइन नाउ, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें दराज एफिलिएट साइन का पेज मेरे पास फॉर्म ओपन आ गया है।
अब इस फॉर्म को आपने ज़रा आँखें खोल के गौर से स्टेप बाय स्टेप देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे आप लोग कोई भी छोटी-सी भी मिस्टेक करते हो, तो आपका ये फॉर्म जो है, ये साइन अप नहीं होगा, ये अप्रूव नहीं होगा। लिहाज़ा इसको ज़रा गौर से देख लें। तो पहले नंबर पे यहाँ पे है अकाउंट टाइप, यहाँ पे आपने ये पहले वाले जो है उसको सेलेक्ट करना है, आई एम साइनिंग अप एज़ एन इंडिविजुअल। अगर आप कोई बिज़नेस है, तो आप ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद ये कॉलम है फुल नेम, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, जो कि आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है जी? इस तरह आपने ये फुल नेम लिख देना है अपना, ओरिजिनल नेम लिखना है, आपने और कोई नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। उसके बाद है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप बिज़नेस के लिए साइन अप कर रहे हैं, नहीं भाई हम इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने सिंपल 0 टाइप कर देना है, या आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दें। उसके बाद है ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, जो कि आप अक्सर यूज़ करते हैं, जिसका आपको पासवर्ड वगैरह पता हो। उसके बाद नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है आपने। उसके बाद है कंट्री, यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। उसके बाद है प्रोविंस, मतलब आपने सूबा लिखना है कि आप किस सूबे के अंदर रहते हैं। मैं पंजाब से हूँ, तो मैं यहाँ पे पंजाब टाइप कर दूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिटी लिख देना है, आप जिस सिटी से हैं आपने वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना है, जो कि आपके घर का एड्रेस है। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर, जो कि एक्टिव हो, चल रहा हो, ऑफ ना हो, किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो, वो वाला फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। बाद यहाँ पे देखें जी, टेल अस अबाउट योर ट्रैफिक। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं हो जाना कि इन्होंने ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे वेबसाइट, ऐप या पेज, कि हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। आपके पास फ़ेसबुक का अकाउंट है, आप उसका जो है एड्रेस यहाँ पे दे दें। फ़ेसबुक का कोई पेज आपने बनाया हुआ है, उसका एड्रेस यहाँ पे दे दें। कोई भी एड्रेस आप लोग सोशल मीडिया का कोई भी किसी भी अकाउंट का आप लोग यहाँ पे एड्रेस जो है लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? उसके बाद नीचे देखिए मंथली ट्रैफिक साइज़, आपने जो लिंक यहाँ पे दिया है मंथली उस पे कितनी ट्रैफिक आती है, लेस देन 50,000 है या 50,000 और 1 लाख के दरमियान है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ट्रैफिक टाइप, किस तरह की ट्रैफिक है, आपने ये जो आखिरी ऑप्शन है ना इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाकी चारों हमारे लिए नहीं है। आप इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर को आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है जी टैक्स, लीगल इन्फॉर्मेशन, टैक्स आईडी। अगर आप टैक्स वगैरह पे करते हैं, ठीक है? एफबीआर के थ्रू अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपका टैक्स आईडी होगा, तो आईडी कार्ड नंबर ही आपका टैक्स आईडी होता है। अगर नहीं करते, तो आप इसको सिंपल नॉट एप्लीकेबल कर दें या यहाँ पे 0 टाइप कर दें। उसके बाद अगर आपका ये टैक्स आईडी नहीं है तो आपका ज़ाहिर-सी बात है ये वाली चीज़ भी नहीं होगी। टैक्स या लीगल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखा हुआ है वीएटी रेट, ये टैक्स का एक रेट होता है, उसकी परसेंटेज यहाँ पे लिखनी होती है, ये भी आप 0 कर दें। ठीक है जी? ये आप यहाँ से 0 करेंगे, उसके बाद नीचे देखें, यहाँ पे फिर टैक्स से रिलेटेड है, वीएटी क्या आप पे एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको आप नो कर दें, क्योंकि हमने ऊपर नो किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आती है जी बैंक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पे आपने बेनिफिशियरी नेम लिखना है जिसका बैंक अकाउंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके घर के अंदर किसी भी बंदे का अकाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके घर में भी किसी का अकाउंट नहीं है तो आप किसी ट्रस्टेड फ्रेंड का यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद किस बैंक के अंदर उसका अकाउंट है, बैंक नेम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे बेनिफिशियरी फ़ोन नंबर, जिस बंदे का अकाउंट है उसका फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बेनिफिशियरी कंट्री, जिस कंट्री से है वो, मतलब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा। बैंक इन्फॉर्मेशन अगेन यहाँ पे बेनिफिशियरी एड्रेस पूछ रहा है, जिस बंदे का अकाउंट है उसका एड्रेस, उसके यहाँ पे आपने घर का एड्रेस लिखना है, जो पोस्टल एड्रेस आपने लिखा था, ठीक है? उसके बाद है बैंक एड्रेस, बैंक कहाँ पे है, जो भी बैंक है वो कहाँ पे है, किस सिटी में है, किस इलाके में है, उसका मुकम्मल एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है बैंक अकाउंट नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो उस के सही तरह से तसल्ली करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आईबैन नंबर, ये आईबैन नंबर जो है आपको चेक बुक से मिल सकता है, चेक बुक से देख लें या आप ऑनलाइन भी इसको जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे ब्रांच कोड, ये आपने ये भी चेक बुक से आप देख सकते हैं, या आपको नहीं पता तो आप बैंक कॉल करके जो है ब्रांच कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्विफ्ट नंबर है,
ये भी जो भी आपका बैंक है ये आप गूगल कर सकते हैं। गूगल के अंदर आप लिख दें मसलन एचबीएल है, तो यहाँ पे आप लिखें कि एचबीएल स्विफ्ट नंबर, ठीक है? ये स्विफ्ट कोड ये आपको मिल जाएगा। ये देख के आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट कंट्री, ज़ाहिर-सी बात है ये भी वही पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर होगा बैंक, ठीक है? ये आपने कंट्री यहाँ पे टाइप करनी है। उसके बाद आखिर में क्या पूछ रहा है, डू यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस टू बिकम अ दराज़ एफ़िलिएट? ज़ाहिर-सी बात है इसको हम येस करेंगे। ये चीज़ें जब आपने सारी कर ली, तो एक दफ़ा आपने ये सारी चीज़ों को गौर से रिव्यू कर लेना है। देख लेना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, कोई चीज़ रह ना गई हो। ठीक है? देन आपने ये सबमिट फॉर्म का एक बटन बना हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इस तरह का मैसेज आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, थैंक यू, द फॉर्म वाज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका फॉर्म जो है, वो सबमिट हो गया है। अब ये फॉर्म तो आपका सबमिट हो गया, लेकिन अभी तक आपका अकाउंट जो है, वो अप्रूव नहीं हुआ। ये अकाउंट आपका अप्रूव होने में थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो आपने थोड़ा-सा वेट कर लेना है। तो मैं आपको अगली वर्किंग समझा देता हूँ। जब आपका अकाउंट, ठीक है? जब आपका अकाउंट जो है अप्रूव हो जाएगा, ठीक? अप्रूव होने के बाद आपने ये काम करना है, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, तो अगेन आपने क्या करना है, इसी दराज़ की वेबसाइट पे आना है आपने, ठीक है? दराज़ की वेबसाइट पे आके आपको यहाँ पे राइट साइड पे 2 बटन नज़र आ रहे हैं, आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक? जो आपने अकाउंट बनाया था, वही सारी डिटेल्स आपने देनी है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके यहाँ पे देखें सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे आ रही हैं, जो-जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आपने इन प्रोडक्ट्स को कैसे रिकमेंड करना है, कैसे इनको प्रमोट करना है, ये चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ। आपने अब यहाँ पे ज़रा गौर से इन चीज़ों को देख लेना है। अब आपको यहाँ पे एक टिप जो है एक ट्रिक की बात बताता चलूँ। आपने कोशिश करनी है कि आप यहाँ से वो चीज़ें उठाएँ, जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट हो। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट हो, वो चीज़ें आपने उठानी है क्योंकि वो चीज़ें जो हैं बड़ी जल्दी से आपकी सेल हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये देखें ये एक वॉच है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है? इस पे ये 77% ऑफ चल रहा है, ठीक है जी? मैंने इसको ओपन किया, ये ओपन हो जाएगी, इसकी डिटेल्स वग़ैरह सारी आपके सामने आ जाएगी। जी, तो यहाँ पे देखें, ये सारी डिटेल्स लोड हो गई है, उस वॉच की। यहाँ पे वगैरह सारी लिखी हुई है, ये पिक्स वगैरह हैं। ये पिक्स वगैरह यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 77% इस पे जो है डिस्काउंट चल रहा है। इसकी पहले प्राइस थी ₹12,222 और अब जो इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है, वो है टोटल ₹2,839। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आपने प्रोडक्ट यहाँ पे ढूँढने हैं, जिनको लोग जो है जिन पे डिस्काउंट चल रहा हो, ताकि लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें। तो अब आपने इसको रिकमेंड कैसे करना है, इसको आपने शेयर कैसे करना है, आपने अपना फ़ेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है, ओपन करना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पे सर्च करना है दराज़ ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, ठीक है? या दराज़ शॉपिंग कर लें, दराज़ प्रोडक्ट्स कर लें, इस तरह आपने यहाँ पे सर्चिंग करनी है, ठीक है जी? ये देखें दराज़ ऑनलाइन शॉपिंग, ये ग्रुप्स आपने यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स होंगे, सारे यहाँ पे ओपन कर लेने हैं। ये देखें जी काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है? ये देखें ये सारे दराज़ से रिलेटेड ग्रुप्स हैं। आपने 5 से 7 ग्रुप्स को जॉइन कर लेना है, ठीक है? इन ग्रुप्स को आपने जॉइन करना है और इन ग्रुप्स के अंदर आपने डेली बेसिस पे 2 से 3 पोस्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ग्रुप है, मैं इसको यहाँ पे जॉइन करता हूँ। ये देखें जी जॉइन हो गया, मैं इसको विज़िट करता हूँ। अभी आपको यहाँ पे मैं ये पोस्ट लगा के दिखा देता हूँ कि आपने इसको कैसे जो है प्रमोट करना है, कैसे आपने इस लिंक को जो है शेयर करना है। ठीक है जी? इस तरह एक फ़ॉर्मेलिटी सी आपको यहाँ पे ग्रुप की करनी पड़ेगी, ये 2 से 3 स्टेप के अंदर, ठीक है? उसके बाद देखें क्रिएट अ पोस्ट, ये पेज आपके पास ओपन होके आ जाएगा। आपने अगेन अपने ये एफ़िलिएट जो है पेज पे जाना है। इस पेज पे जाके आपने जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट होगा उसकी ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है? आपने नीचे थोड़ा-सा जो है नमक मिर्च यहाँ पे लगा के थोड़ा लिख देना है कि भाई इतना डिस्काउंट इस पे चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा कि जल्दी करें जी ये चीज़ परचेज़ करें, इस पे 77% जो है वो डिस्काउंट चल रहा है, ताकि लोगों को थोड़ा कैची लगे।
ठीक है? इस तरह कैची से 2-4 वर्ड्स आपने यहाँ पे लाज़मी अपनी तरफ से पुट करने हैं। ये चीज़ कर दी, उसके बाद आपने अगेन इसी पेज पे आना है, ऊपर एड्रेस बार के अंदर इस चीज़ का होगा एफ़िलिएट एड्रेस, ये एफ़िलिएट लिंक है इसका, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। ये अगेन आपको मैं बता रहा हूँ, ये काम आपने कब करना है जब आपका एफ़िलिएट अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है? इसको आपने यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ये देखें पेस्ट हो गया, ये पेस्ट होने के बाद आप आपने और कुछ नहीं करना, ये देखें सारी डिटेल्स वगैरह उसकी आ गई है, ठीक है? ये करने के बाद यहाँ पे देखें पोस्ट नीचे आपने इसको सिंपल पोस्ट कर देना है, जिस तरह हम फ़ेसबुक पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं ये चीज़। तो आपकी पोस्ट हो जाएगी। अब आपको अर्निंग कैसे होगी? अब आपने ये इस तरह पोस्ट कर देनी है, डेली 5 से 7 पोस्ट करनी है अपने ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ। अब इन ग्रुप्स के अंदर जो बंदा भी आपके इस लिंक पे आएगा, उसको देखेगा कि भाई देखो जी इस पे इतना डिस्काउंट चल रहा है, वो उसको क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके इस एफ़िलिएट जो है वो पेज पे आ जाएगा। यहाँ से अगर वो कोई चीज़ परचेज़ करता है, आपने जो चीज़ रिकमेंड की है, वो परचेज़ करता है तो उसका 10% आपको कमीशन मिलेगा। जितनी भी उसकी प्राइस होगी, उसका आपको 10% मिलेगा। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्राइस है ₹2839, इसका आपको तकरीबन 280 जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो एक काम है जी, कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं है, कोई आपने स्टोर क्रिएट नहीं किया, कोई चीज़ आपने परचेज़ नहीं की, जस्ट आपने दराज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अपने जो है एफ़िलिएट लिंक के थ्रू प्रमोट करना है, वो भी सोशल मीडिया की यूज़ करते हुए। वैसे भी हम रोज़ाना सोशल मीडिया घंटों यूज़ करते हैं। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो की समझ अगर आपको कहीं से नहीं आती तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।